आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आइए हम सब मिल करके परमेश्वर की आराधना को करेंगे। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, सब देवी कम पड़ जाए, लिखने बैठूं तेरी बातें कागज में ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, सब देवी कम पड़ जाए, लिखने बैठूं तेरी बातें कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं उनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं उनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान सुन के तेरी बानी, सागर भी हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान सुनकर तेरी बानी, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं उनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं उनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं। तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं। मैं लायक नहीं, अर्पण मेरे कबूल कर ले। अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। यीशुआ, यीशुआ, मैं लायक नहीं, अर्पण मेरे कबूल कर ले। अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। यीशुआ, यीशुआ। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं उनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं उनको बयान करूं।
एक वचन को हम लोग देखेंगे जो हमको मिलता है रोमियो उसका 4 अध्याय, उसके हम लोग देखेंगे 16 से, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, इस कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, न केवल उनके लिए जो व्यवस्था वाले हैं परंतु उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसे लेता है मानो वो है। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा और वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था और अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा भी जानकर विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। आज परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हम सबको कुछ विशेष बातों को बताना चाहता है। जितनी भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा है वो हाँ और उसके साथ आमीन भी हुआ है। और परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण प्रतिज्ञा विश्वास के ऊपर आधारित है। अब्राहम को परमेश्वर ने वचन दिया, प्रतिज्ञा वचन को दिया, और जब वो 100 वर्ष का हो गया और उसकी पत्नी के गर्भ भी मरे हुए से थी, लेकिन वो उस समय भी अविश्वासी नहीं हुआ, परंतु वो विश्वास में बना रहा। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने के सामने जिसने उस पर विश्वास किया, जो मरे हुओं को जिलाता है, जो बातें हैं ही नहीं उसका नाम ऐसे लेता है मानो वो है। उस परमेश्वर के ऊपर उसने विश्वास किया, जो बातें है नहीं परमेश्वर उसको ऐसे बोलता है मानो वो है ना। जैसे हम उत्पत्ति में हम परमेश्वर के वचन को हम लोग देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वहां अंधेरा है, वहां उजियाला का शब्द भी नहीं, उजियाला का नामो निशान नहीं, लेकिन परमेश्वर को अंधेरा अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर ने क्या बोला, उजियाला हो। तो जो बातें नहीं है उसको परमेश्वर ने ऐसे बोला कि वो है और वो हो गया। वैसे परमेश्वर ने अब्राहम से भी कहा था, इस प्रकार से परमेश्वर ने कहा कि जो बातें नहीं है परमेश्वर ने उनके लिए वो बातों को ऐसे बोला परमेश्वर मानो वो है। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि तेरा वंश ऐसा होगा कि वो बहुत सी जातियों का पिता होगा। परमेश्वर उसको जो बातें नहीं थी अब्राहम के लिए असंभव था, अब्राहम और सारा के लिए बिल्कुल असंभव था, परंतु फिर भी परमेश्वर ने जो कहा था उसके ऊपर उसने क्या क्या विश्वास किया। आज हम बहुत सारे लोगों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं, बहुत सारे ज्ञाता लोग, बहुत सारे तर्क देने वालों की बातों पर हम क्या कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। ये नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या चीज असंभव है, सब कुछ वो बता देंगे। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा हमारे जीवन के लिए, हम उसके ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करते। परमेश्वर का वचन कहता है प्रतिज्ञा विश्वास के ऊपर क्या है, आधारित है, विश्वास के ऊपर आधारित है। परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा दिया, तेरा वंश ऐसा होगा, और लिखा है कि बहुत सी जातियों का वो पिता होगा। जब परमेश्वर ने ये बातें अब्राहम को दिया तो इस वचन के ऊपर उसने क्या क्या विश्वास किया। आज परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए कई प्रतिज्ञाओं को दिया है, लेकिन हम उस प्रतिज्ञाओं को क्या नहीं करते, थाम करके नहीं रखते। जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं तो थोड़ी देर हम उसको क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन हम उसको जड़ पकड़ने नहीं देते, हम उसको बढ़ने नहीं देते, इसलिए वो फल भी नहीं लाता। लेकिन अब्राहम ने उसको पकड़ के रखा। कब तक पकड़ के रखा उस वचन को, उस प्रतिज्ञा को कब तक पकड़ के रखा, जब तक वो बातें पूरी नहीं हुई तब तक वो थाम कर रखा। 100 वर्ष तक उस प्रतिज्ञा को क्या किया, वो थाम कर रखा था, वो पकड़ करके रखा था कि परमेश्वर ने ऐसा कहा। हम 1 साल का, हम तो 10 दिन में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। हम आज सुनते हैं और कल परमेश्वर ने कौन सा प्रतिज्ञा वचन दिया हम उसको भूल जाते हैं। जब हम इस साल की शुरुआत में जब प्रतिज्ञा वचन को जब हम दिए तो
कितने लोग उस प्रतिज्ञा वचन को थाम कर रखे होंगे। बहुत सारे लोग भूल भी गए होंगे, क्योंकि हम रोज दिन बहुत वचन सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर ने इस वर्ष के लिए क्या प्रतिज्ञा दिया, हम उसको क्या करते, 2 दिन याद रखते हैं और उसके बाद हम क्या करते, भूल जाते हैं। फिर कोई सुसमाचार को सुनते हैं, फिर याद आता है, फिर हाँ ये परमेश्वर ने मुझको समय दिया था, हम फिर उसको याद करते हैं। हमको जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा को दिया, हम उस प्रतिज्ञा को क्या करें, थाम कर रखें। जब हम उसको थाम कर रखते हैं तो बातें हमारे जीवन में क्या होती है, पूरी होती है। अब्राहम इतने वर्षों तक वो प्रतिज्ञा को क्या करके रखा, थाम कर रखा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वह जो 100 वर्ष का था और अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जान करके भी विश्वास में क्या नहीं हुआ, निर्बल नहीं हुआ। और यहाँ लिखा है, ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। जब हम लोग के जीवन में कुछ चीज नहीं होता है, तब हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि अरे 1 साल तो हो गया, 2 साल तो हुआ, कहाँ मेरे जीवन में प्रतिज्ञा पूरा हुआ, कहाँ मेरे जीवन में वो बातें पूरी हुई, करके हम ऐसा सोचते हैं। और उसके बाद हम सोचते हैं परमेश्वर तो ये प्रतिज्ञा जो किया है वो परमेश्वर का प्रतिज्ञा नहीं पूरा होने वाला, हम अविश्वासी हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर, हमारे साथ वाचा बांधने वाला परमेश्वर क्या है, सच्चा परमेश्वर है, ना बदलने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की क्या क्या महिमा किया, क्या क्या महिमा किया, है ना, क्या क्या महिमा को किया। हम जब यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं तो लिखा है प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास करके वो क्या क्या महिमा को किया। कितने वर्ष तक, सोचिए हम कितने वर्ष तक परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पकड़ कर रखते हैं। अगर कोई परमेश्वर का प्रतिज्ञा हमारे जीवन में जब आता है तो हम उसको सिर्फ 1 साल में हम भूल जाते हैं। लेकिन अब्राहम को जब परमेश्वर का वचन मिला तो अपने जीवन में 100 वर्ष तक उस प्रतिज्ञा को थाम कर रखा, और परमेश्वर उसको 99 वर्ष में बोलता है, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। उससे पहले वो अपने दिमाग से काम कर रहा था, अपने सोच में वो जा रहा था, परिवार में बहुत सारी बातें थी, कभी इसके सुनने पर कभी उसके सुनने पर जा रहा था, लेकिन फिर भी वो प्रतिज्ञा में बना हुआ था, है ना, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में बना हुआ था। वो सारा ही थी जो उसने अब्राहम से कहा कि तू क्या कर, हाजिरा से विवाह कर ले, हाजिरा को से संतान उत्पन्न कर। अब्राहम ने नहीं कहा था, अब्राहम ने ऐसा प्रयत्न भी नहीं किया, अब्राहम ने ऐसा सोचा भी नहीं था। वो अपने परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा थी उसको थाम कर रखा था और परमेश्वर की महिमा करता रहा, और परमेश्वर ने भी उसके विश्वास का क्या दिया, प्रतिफल दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ इस प्रकार से कि परमेश्वर की ये जो प्रतिज्ञा है सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं है, परंतु अब्राहम के समान विश्वास करने वालों के लिए भी, यानी हमारे लिए भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। जो हम अब्राहम के समान यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं और अनुग्रह हम पर हुआ, परमेश्वर की दया हम पर हुई, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है इस कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो। सब वंशजों के लिए, केवल अब्राहम से उत्पन्न होने वाले या फिर केवल इजरायलियों के लिए नहीं, परंतु हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक कुल के लोग, हर देश के लोग जो भी विश्वास करेंगे, हर एक के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या होगी, पूरी होगी। परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता, परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो है वो विश्वास के ऊपर आधारित है और हर एक के लिए है, हर एक मनुष्य के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। हर एक प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया वो हम सबके जीवन के लिए है, लेकिन हम क्या उन प्रतिज्ञा वचन को थाम कर रखते हैं अब्राहम के समान? कई बार हम 2 दिन 3 दिन तक हम जब परमेश्वर के वचन को उत्साहित होते हैं, आनंदित होते हैं, फिर निराश हो जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जब वो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो बहुत आनंद से भर जाते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से वही चिंता, फिर से वही बातें। क्यों? प्रतिज्ञा को नहीं थाम कर रखने के कारण वो संसार की चिंताएं वो वचन के बीज को क्या करती है,
चुरा कर ले जाती है। जड़ नहीं पकड़ने के कारण वो फल नहीं लाती है, परमेश्वर का वचन कहता है। सो आज परमेश्वर पिता चाहता है कि हम परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को थाम कर रखें, अपने लिए, अपने घराने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए। परमेश्वर ने हम सब के लिए प्रतिज्ञाओं को दिया है। और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तुझसे मैं बहुत तेरी जातियों को क्या बनाऊंगा, मैं तुझे पिता बनाऊंगा। परमेश्वर अपने लोगों को पूंछ नहीं परंतु सिर बनाने वाला परमेश्वर है। सो परमेश्वर ने हमें इतनी अद्भुत प्रतिज्ञाओं को जब दिया है, हम इन प्रतिज्ञाओं को थाम कर रखें। परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे द्वारा मैं बहुत तेरी जातियों को क्या दूंगा, आशीष को दूंगा। यानी परमेश्वर ने हमको आशीष का मूल बनाया है, हमें आशीष देने वाला बनाया है, हमको भलाई करने वाला परमेश्वर ने बनाया है, हमें दूसरों के जीवन में जय को लेकर आने वाला परमेश्वर ने बनाया। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब हम सब मिलकर आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। आज के सुंदर समय के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपके प्रेम के लिए, आपकी शांति के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। अब आप परमेश्वर, जब हम सब मिलकर आपके उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आए पिता, हम एक एक प्रिय जनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पिता अपने जीवन में परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता, इस बात को सच मानकर बैठे हैं परमेश्वर पिता कि मेरे जीवन में कुछ भला नहीं हो सकता, परंतु प्रभु आपका वचन कहता है खुदावन परमेश्वर आप हमारे भला परमेश्वर हैं, और जो आपकी ओर दृष्टि करता है पिता, जो आपके ऊपर विश्वास रखता है पिता, वो चाहे जो कुछ भी हो, सब बातें पिता मिलकर आपके लोगों के लिए पिता भलाई को ही उत्पन्न करेगा। हाँ पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार की हार, निराशा, तकलीफों में, पीड़ाओं में, अकेलेपन में हो पिता, परंतु खुदा परमेश्वर जब आपकी ओर दृष्टि करते पिता, आप उन्हें कभी लज्जित होने नहीं देते, कभी आप ठोकर खाने नहीं देते पिता परमेश्वर। आप अपने धर्म मैदानी हाथ से अपने लोगों को थाम कर रखते हैं पिता, आपका धन्यवाद। और इस घड़ी जितने परमेश्वर पिता टूटे हृदय के हैं पिता परमेश्वर, अपने हृदय में दुखी है परमेश्वर, निराश है खुदा परमेश्वर, हाँ पिता आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं खुदा, और आप उनसे कहना चाहते हैं खुदा परमेश्वर कि आप उनसे प्रेम करते हैं पिता, और वो चाहे जिस भी दशा में है, जिस भी हालातों में, चाहे जिस भी पीड़ाओं से होकर गुजरे, चाहे वो किसी को अपनी पीड़ा बता नहीं सकते, परंतु खुदावन आप मन और मन का ज्ञाता परमेश्वर है प्रभु जी, और उनके हृदय को आप चंगा करेंगे परमेश्वर। आप ऐसा कहते हैं खुदान, आप कहते हैं तुम्हारा टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, मैं टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हाँ खुदान परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, इस घड़ी पिता आपके एक प्रिय लोगों के हम प्रार्थना करते हैं जो इन दिनों परमेश्वर पिता, हाँ पिता दुखों में, बीमारियों से होकर गुजर रहे पिता, परंतु आपका वचन कहता है मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे किए गए, और इसी घड़ी आपकी चंगाई की सामत बह रही है प्रभु जी, हमने छुए परमेश्वर पिता, और चाहे वो बीमारियों के जिस भी बिछौने में यीशु के नाम से उठ खड़े होने पाए पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। अब परमेश्वर आपने अपने लोगों को छुआ, इस घड़ी अपने लोगों को प्रभु आप चंगा कर रहे हैं पिता, हर प्रकार का बोझ, हर प्रकार का भारीपन, हर प्रकार के निराशा, हर प्रकार की हताशा, हर प्रकार की व्यर्थ बातों के परमेश्वर प्रभु बोझ यीशु के नाम से वो सारे बॉन्डेज तोड़े जा रहे इसी घड़ी। ओ खुदान परमेश्वर, आपने ऐसा किया, आपका धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा करते पिता। आप पिता हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं, आपने अब्राहम से कहा परमेश्वर पिता, जो तुझको आशीष को देगा वो आशीष को पाएगा, परंतु जो तुझे कोसेगा वो श्रापित हो जाएगा। अब आप परमेश्वर प्रभु जी, आज तेरे लोग आशीषों के भागीदारी हैं परमेश्वर पिता, आपके लोग आशीषित है परमेश्वर पिता, और जितने भी गलत वर्ड आपके लोगों के लिए कहा गया, हाँ पिता आपके बच्चों के लिए कहा गया, हाँ पिता परमेश्वर, कई बार माता पिता अपने बच्चों के लिए गलत शब्दों को बोलते हैं, आप पिता परमेश्वर अपने बच्चों के लिए गलत शब्दों का अंगीकार करते हैं, आज हम यीशु के नाम से वो सारे बंधन को तोड़ते हैं।
खुदावंद परमेश्वर, और हम एक एक बच्चों को यीशु आपके नाम के द्वारा ब्लेस करते हैं प्रभु। आप पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने लोगों को आशीष देने के लिए प्रभु बुलाए हैं प्रभु, अपने लोगों को आशीष का वारिस होने के लिए बुलाए हैं परमेश्वर पिता। आपके बच्चों के जीवन में श्राप का कोई भी बंधन काम नहीं कर सकता। आपने कहा परमेश्वर पिता, निश्चय याकूब के विरुद्ध कोई तंत्र मंत्र जादू टोना काम नहीं कर सकता है पिता परमेश्वर। आज जितनों के सोच विचार को बांधने के लिए शत्रु कार्य कर रहा है, जितनों की बुद्धि को बांध कर रखा है, हाँ पिता, जितनों को सही रीति से सोचने से रोक कर रखा है, जितनों की आत्मिक आंखों को बंद करके रखा है, आज यीशु के नाम से वो सारे बंधन टूट रहे पिता। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अब परमेश्वर, हाँ पिता, हर एक के सोच और विचार खुले और हर एक लोग आपकी भलाई को प्रभु जी, आपके प्रेम का आनंद को लेने पाए। अब परमेश्वर, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने हमें मसीह यीशु में जयवंत किया प्रभु, आपका धन्यवाद। आपने हमसे प्रेम किया परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आपने हमें गले लगाया परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम जैसे थे प्रभु, हमें वैसे आपने स्वीकार किया जब हम पापों की दशा में थे प्रभु, और आपने अपने वचन में इस प्रकार से कहा, जब हम पापी ही थे तभी परमेश्वर आपने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। हाँ पिता परमेश्वर पिता, कि पिता हम उसमें होकर धार्मिकता और उस अनंत जीवन के हम वारिस हो जाएं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम एक एक प्रिय व्यूवर्स को ब्लेस करते हैं, और जितने हम सब यहाँ इकट्ठे, हम एक एक जनों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। आप सभी को जय मसीह की।